वालों को वो हमारे लिए मनोबल बनाने वाला होता है। तो एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय नरेंद्र मिश्र सर का हम स्वागत करेंगे। अगले क्रम में अगला सम्मान है शांति सक्सेना सुस्मित सम्मान, और मैं आदरणीय विजय जी को बुलाना चाहूंगी मंच पे कि आप मंच पे आ जाएं और हमारी प्यारी दीदी प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा को शांति सक्सेना सुस्मित सम्मान देते हुए हम सब गौरव का अनुभावन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से, क्योंकि भाषा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान है लड़का को हम कभी भूल नहीं सकते। अगले क्रम में श्री गौरी शंकर सिंह सुस्मृति सम्मान मिल रहा है सुश्री विजय कुमारी मौर्य विजय जी को, और मैं चाहूंगी कि अगले क्रम में श्री रामराज मौर्य सुस्मृति सम्मान, और उस सम्मान को पाने के लिए मैं चाहती हूँ मंच पे आदरणीय सर श्री प्रेम शंकर शास्त्री वेदांत जी आ जाएं, और योगेश सर से गुजारिश है कि सर आप श्री रामराज मौर्य सुस्मृति सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां श्री प्रेम शंकर शास्त्री वेदांत जी के लिए। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर योगेश गुप्त जी को, जिनको डॉक्टर विप्लव वर्मा सुश्रुत सम्मान और श्रीमती मुन्नी देवी तिवारी मैं आदरणीय दीदी को मंच बुलाना चाहूंगी। आप प्लीज मंच पे आ जाएं। आइए डॉक्टर साहब। आपको 2 पुरस्कार मिल रहे हैं, डॉक्टर विप्लव वर्मा सुस्मित सम्मान और श्रीमती मुन्नी देवी तिवारी खिलाफ 23 वर्ष दंड सजा द्वारा आपको पुरस्कार दिया जा रहा है साहित्य गौरव का, हिंदी साहित्य गौरव और साहित्य शिरोमणि। ये थे अति विशिष्ट सम्मान जो आप सभी के द्वारा दिए गए।
डॉक्टर इसी क्रम में आदरणीय श्री त्रिवेणी प्रसाद जी मनीष जी को साहित्य मार्कन मिला। अनुराग जी कहाँ चले गए, मैंने ये समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा था कि आपको रुकना है, यही मंच पे रहना था। चलिए। और अनुराग आदरणीय डॉक्टर सुधा मिश्रा जी को साहित्य सत्ता उस समय हमसे निवेदन है कि सम्मान देने का काम करें। बहुत किनारे हो गए, किधर भी ये 60 मिनट नीचे हो गया, ऐसे करें। हाँ, थोड़ा ऊपर करें। अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए यह आयोजन किया गया। अनुराग जी आप यहीं रहिएगा और आशुतोष जी आप क्या जाइएगा, क्योंकि पुस्तक का लोकार्पण होने जा रहा है। जी। महेश चंद्र द्विवेदी जी, डॉक्टर प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, सुल्तान साकिर हाशमी जी, अनिल जी, हमारे बीच में कमला शंकर त्रिपाठी जी हैं, आदरणीय श्री भूषण जी, श्रीमंगा जी, और जो सेवंती के फूल का अथक प्रयास किया, जहां उन्होंने एक पुत्र और एक शिष्य की भूमिका निभाई, ऐसे राजेश द्विवेदी जी, आज हम जयंती के अवसर पर उपलब्ध हुए हैं। ये बड़ा हर्ष का दिन हुआ करता था, आज भी है, जब पिताजी हुआ करते थे। आज लेकिन जो माला उन्होंने बनाई थी, फूल खिलाए थे, वो आज एक माला हम लोगों के बीच में दिख रही है। मन बहुत गदगद है, प्रसन्न है कि ये एहसास हमको नहीं हो पाता कि जो मंच हमारे पास है, बैठा हुआ है, उनका सम्मान, उनका आशीर्वाद जो पहले मिलता था वो आज मिल रहा है, और जो सामने लोग बैठे हुए हैं
ये कृपा ईश्वर की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि ये कार्यक्रम हर वर्ष हो रहा है। और मैं आज के अवसर पर ज्यादा ना करते हुए क्योंकि मंच पर सभी लोग बैठे हुए हैं, सामने बुद्धिजीवी, और जहाँ पे सूरज की रोशनी हो वहाँ दीपक को बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं एक बार पुनः सभी को एक एक व्यक्ति मंच से लेकर नीचे तक जितने भी बैठे हुए साहित्यकार पत्रकार बंधुओं का अपना शीश नवा के उनका सम्मान करता हूँ और आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि वह भविष्य में भी अपना आशीर्वाद उनको और इस संस्था को अखिल भारतीय गीत परिषद और नवसृजन को देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मंच को नमन कर रहा हूँ। सभागार में आए हुए सभी कवियों का स्वागत है, वंदन है। सभी जी को मैं नमन कर रहा हूँ और उसका एक गीत मैं पढ़ रहा हूँ कि एक बार आप आके मेरा गाँव देखिए, एक बार आप आके मेरा गाँव देखिए, कितना बदल गया है मेरा गाँव देखिए। एक बार आप आके मेरा गाँव देखिए, वो कितना बदल गया है मेरा गाँव देखिए। होता था बड़ा भाई यहाँ राम की तरह, यहाँ राम की तरह, भाई से भाई लड़ रहा मेरा गाँव देखिए। एक बार आप आके मेरा गाँव देखिए। तो माँ की तरह भाभियाँ करती थी इंतजार, करती थी इंतजार, तो बदलाव हुआ है प्यार मेरा गाँव देखिए। बदलाव हुआ है प्यार मेरा गाँव देखिए। होते थे मित्र कृष्ण सुदामा की तरह, होते थे मित्र कृष्ण सुदामा की तरह, पीछे से करते वार मेरा गाँव देखिए। पीछे से करते वार मेरा गाँव देखिए। तो बहती थी दही दूध की नदियाँ कभी यहाँ, नदियाँ कभी यहाँ, बहती लहू की धार मेरा गाँव देखिए। बहती लहू की धार मेरा गाँव देखिए। एक बार आप आके मेरा गाँव देखिए, कितना बदल गया है मेरा गाँव देखिए। क्योंकि ये संयुक्त प्रयास है बहुत सारे लोगों का, और उसके बीच में उसकी धुरी में कौन कौन लोग हैं आप लोग सब स्पष्ट रूप से जान रहे होंगे। डॉक्टर योगेश ने इसके लिए बेहतर प्रयास किया। प्रारंभ में डॉक्टर योगेश जी का ही नाम संपादक के रूप में आना था, फिर वही डंडा बढ़ने लगा कि जिसमें किसको छोड़ा जाए किसको लिया जाए। तो मूल लक्ष्य हम लोगों ने सामने रखा कि कहीं डॉक्टर सत्य की कृतियां या उनके गीत जो हर मंच से कुछ न कुछ गुनगुनाया करते थे वे कहीं खो रहे हैं। इसका मुझे एक बहुत पुराना निकट अनुभव भी था। बहुत पहले सन 80 के इर्द गिर्द मेरे संपर्क में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे और सहसा उसके बाद मैं सर्विस में बाहर चला गया। जब लौट के उनको ढूंढने की कोशिश की तो वो सब उनकी कृतियां सब गायब हो गई थी, नष्ट हो गई थी, वो भी नहीं रहे थे। तो मुझे एक भय सताया करता था कि ये ऐसे लोग जो लोक साहित्य, जन साहित्य या साहित्य की लोकमयता के लिए काम करते रहते हैं, वो खुद को विस्मृत कर देते हैं, शायद खुद को विलीन कर देते हैं। ऐसे में जो उनकी सेनाओं में शामिल रहे हैं कभी न कभी किसी न किसी रूप में, उनका दायित्व तो आता है कि वे उनके द्वारा बिखेरे गए फूल, भले वो सेवंती के फूल, उनको एकत्रित करें और उनको एक संग्रह का रूप प्रदान करें। तो ये फिर एक सामूहिक निर्णय था कि सेवंती के फूल, चूंकि सारी की सारी कृतियां डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सत्य जी की हैं, इसलिए उनका बतौर कवि के रूप में ही नाम रहेगा। अन्य सब पर्दे के पीछे के लोग हैं, हम सब पर्दे के पीछे के लोग हैं। इसका महत्व इस चीज का है कि हम सब लोग मिल करके डॉक्टर सत्य की
कुछ कविताओं को बचाने में सफल महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इस पर भी कई उनके द्वारा गुनगुनाए गए गीत अभी तक हम लोगों को ढूंढे नहीं मिले हैं। किसी को एक लाइन याद है, किसी को आधी लाइन याद है, किसी को धुन याद है। इस खोजबीन की यात्रा चल रही है। यदि आप सब सुधीजनों में से इस खोजबीन में इस मंच की मदद करेंगे तो, और उन कविताओं के अंश या जो भी कुछ आपको मिलता है वे उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित ही सेवंती के फूल के बाद आगे भी डॉक्टर सत्य की एक कृति हो सकती है या एक का अधिक कृतियां आ सकती है। तो इसमें मैं सोचता हूं कि संवादक का नाम बड़ा भारी है, वो ठीक नहीं है हमारे लिए। जीवन की इस नई डगर पर गिरते गिरते संभल गया हूं का वाचन करें। आज परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सत्य का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। मैं तो सन 87-88 से जब वो गांधी भवन में ग्राउंड पर जरा बिछाकर किया करते थे, उस समय से मैं जुड़ा हूँ। और आज उनकी स्मृति में जगह जगह वृक्षारोपण किए गए। थाना तारतोरा में उनके सुपुत्र श्री अनुराग मिश्र जी और वहाँ के पार्षद शिवपाल सावरिया जी और वहाँ के और क्षेत्रीय लोगों ने वहाँ आकर और वृक्षारोपण किए। थाना के प्रांगण में भी उसमें सम्मिलित था। मैंने वहाँ कहा था कि आज एक बृहद कार्यक्रम गांधी भवन में भी आयोजित किया गया है, उसमें आप लोग आइए। और मुझसे कहा गया है कि उनके गीत का वाचन तो उस तरह से तो नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि उनकी पढ़ने की कोई स्टाइल ही लगती, उनका गला ही अलग था। लेकिन यह है कि हम लोग को अनेक गीत उनके याद भी हो गए थे, अक्सर पढ़ा करते थे। मुझे जिस गीत के लिए कहा गया वो मैं पढ़ रहा हूँ कि जीवन की इस नई डगर पर गिरते गिरते संभल गया हूँ। जीवन की इस नई डगर पर गिरते गिरते संभल गया हूँ। अंबर मोती बरसाता है, कंचन मन को बहलाता है। आकर्षण की भीड़ लगी है, रेशम जाल बांध जाता है। लेकिन तोड़ चुका परिपाटी, लेकिन तोड़ चुका परिपाटी। नए समय में बदल गया हूँ। जीवन की इस नई डगर पर गिरते गिरते संभल गया हूँ। रूप किसी का बरबस आता, शब्दों में गुमसुम हो जाता। मेरी तो अनुभूति सजग है, जिसका जन्म मरण से नाता। रूप किसी का बरबस आता, शब्दों में गुमसुम हो जाता। मेरी तो अनुभूति सजग है, जिसका जन्म मरण से नाता। बदकर होड़ लगाई जिसने बदकर होड़ लगाई। बिना घूंट ही निगल गया हूँ। जीवन की इस नई डगर पर गिरते गिरते संभल गया हूँ। आगे देखो कि जल थल दोनों का वासी हूँ, धूप छाँव का अभ्यासी हूँ। आदि अंत पर नहीं भरोसा,
निसंकोची विश्वासी हूँ, निसंकोची विश्वासी हूँ। और देखी जिसकी प्रखर साधना, देखी जिसकी प्रखर साधना, बरबस उस पर मचल गया हूँ। जीवन की इस नई डगर पर गिरते गिरते संभल गया हूँ। और जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ सेवंती के फूल, उसका नाम इस गीत में दिया हुआ है, देखिए। और जाने क्यों उनसे इतना अपनापन था कि इस मंच पर आते ही एक भावुकता मन में आ जाती है, अंतर मन जैसे अंदर से बड़ा क्षुब्ध हो जाता है। हमारे भैया देखिए आज दोस्त नहीं कुछ कह पाए, वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जो उनसे जुड़े थे वो सब पूर्ण रूप से समर्पित थे। उसके अंतिम पंक्ति सुने कि सेवंती के फूल खिले हैं, अनायास ही मुझे मिले हैं। उजले जीवन की परिभाषा में अंतस के स्वप्न पड़े हैं। मेरी चाह असीमित फिर भी, मेरी चाह असीमित फिर भी, प्राप्ति परिधि में बहल गया हूँ। जीवन की इस नई डगर पर गिरते गिरते संभल गया हूँ। अभी अधूरे सजन हमारे नव निर्माण कराना होगा। भोले भाले गगन पथे धरा पर आना होगा। जितनी अंबर की ऊंचाई, जितनी सागर की गहराई, डुल रहा तारा दिगमंडल, थकी थकी लगती करुणाई। अंधकार में इस जीवन में जगमग दीप जलाना हो।